ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर पॉलिनोमियल्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में कई बार रिपीट हो चुके हैं, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो 2025 में भी आ सकते हैं। तो बच्चों, ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझना। सबसे पहली बात मेरी ये है कि आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बच्चों ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल मेरे स्टूडेंट्स का है। मैं स्टूडेंट्स के लिए ही कंटेंट तैयार कर रहा हूँ और भी ओलंपियाड लेवल का कंटेंट जो बच्चे ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनके लिए भी कंटेंट लेकर के आऊँ। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि ये चैनल केवल स्टूडेंट्स का है। आप लोगों का यदि सपोर्ट रहेगा तो ये चैनल बहुत अच्छा ग्रो करेगा और मैं आपके लिए हमेशा बहुत ही अच्छा प्रयास करूँगा कि मैं स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे सकूं, ताकि स्टूडेंट का मेरी तरफ से बहुत ही हित हो सके। तो इसलिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। और अभी मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए भी शुरू करने वाला हूं और ये तो अभी सीबीएसई वालों के लिए है। सभी के लिए मैं अच्छा कंटेंट लेकर के आऊंगा। चलो बच्चों, देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हमारे पास लिखे हैं, ये जो बच्चों क्वेश्चंस लिखे हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, इफ वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन वैल्यू ऑफ के। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है ना। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसका 10 कौन है? 102 है। 10 कौन है? 2 है। तो बच्चों ये जो 2 है, ये 2 इस पॉलिनोमियल, ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का 102 है। तो वैल्यू ऑफ के निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि लेट f of x equals to kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है क्योंकि वेरिएबल्स की पावर 2 है। इसका एक जीरोस कौन है? 2 है, क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक 2 है, अर्थात यहाँ पे x की वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ पे लिखा 10 ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x बराबर 2, x इक्वल्स टू 2 is the zeros of f of x, then अब बच्चों क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, यानी x इक्वल्स टू 2 यहाँ पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? f of 2 इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का के। क्लियर हो कि नहीं? अब बच्चों ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक जीरोज है, इसलिए यहाँ पर f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इसलिए यहाँ पर f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी बेटा। तो 0 होगी, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो अब बच्चों यहां से देखिए, अब हमारे पास यहां से क्या आता है? तो देन f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। बच्चों f ऑफ 2 हमने 0 क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे x बराबर 2 इसका जीरोज है, इसलिए यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो जीरोज होगा, यानी ये रिमाइंडर ही है।
तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 4 के, प्लस यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, प्लस का के। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 6 को इधर लाएंगे तो 6 इधर आ गया तो इसके पहले प्लस लगा, इधर आ जाएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा। 4 के प्लस के यानी 5 के। अब यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, के की वैल्यू देखते हैं। के इक्वल्स टू आ जाएगा, के इक्वल्स टू -6/5। ये बहुत ही शानदार और एकदम से मस्त क्वेश्चन था बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्वेश्चंस बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोग जितने भी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूं, आप लोग उन क्वेश्चनों पे बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिए, उनको बारीकी से सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो अब बच्चों यहां से देखिए, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स f of x is given, then find number of zeros and product of zeros, and this is the polynomials, graph of polynomials। बच्चों दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स है। देखो यहाँ लिखा हुआ है बराबर f of x, है ना, y इक्वल्स टू f of x। अब इसमें दो चीजें फाइंड करिए, देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ, अब यहां से कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर नंबर ऑफ जीरोस तो हम निकाल लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। कुछ कठिन नहीं है, बस आप देखिए ध्यान से, मैं बताता हूं कैसे निकालना है। तो नंबर ऑफ जीरोस तो आप लोग निकाल ही लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस निकालना तो मैंने आपको बताया था। हमने ये भी बताया था कि नंबर ऑफ जो जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स। हमने बताया था नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है, नंबर ऑफ जीरोस मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो बच्चों हमारे पास जो ये ग्राफ है ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे कट करता है, और एक इस पॉइंट पे कट करता है, और यहाँ पे कट करता है। तो कितने एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है ना, यहाँ 1 2 3, यानी ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल्स का, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, 1 2 3 जगह। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहां पर लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस, बच्चों नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चे इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जीरोस की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो बच्चे समझते हैं प्रोडक्ट करें तो किसका करें। अरे बच्चों कुछ नहीं, आप ये समझिए, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एक्स डैश एंड दिस इज द x and this is the y and this is the y, this is the Cartesian plan and this is the x axis and this is the y axis। अब बच्चों ये x axis है and x axis, this is the positive, this is the origin और this is the positive and origin, this is the negative। अब बच्चों यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास क्या जो जीरोज होंगे वो x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे कैसे होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे कोई भी नंबर्स होगा वो नेगेटिव में होगा, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x इक्वल्स टू, यानी x इक्वल्स टू, या हम इसको कहें x इक्वल टू, या हम कहें इसको अल्फा, है ना। कि यहाँ पे जीरो जो होगा वो अल्फा की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो बीटा की वैल्यू होगी, यहाँ जो x की वैल्यू होगी वो गामा की वैल्यू होगी। मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो जीरोज है वो कुछ नेगेटिव नंबर है। कैसा है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में होगी ना। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी तो नेगेटिव होगी ना। यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, वो बच्चों नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव होगी। आया समझ में कि नहीं आया। और ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहां से यहां तक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो गामा की वैल्यू होगी, दिस इज द गामा,
गामा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव हो गई। ये बेटा पॉजिटिव है ना। तो कुल मिला के अब हमारे पास 3 जीरोज हैं। अब बच्चों तीनों जीरोज का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मजा आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। अब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज, यानी जो जीरोज कितने हमारे पास, 3 जीरोज, अल्फा इक्वल टू निगेटिव, बीटा इक्वल्स टू निगेटिव, गामा इक्वल्स टू पॉजिटिव, तीनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो डेट यहां पे बेटा कितना आ जाएगा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिस इज द गामा। अब बच्चों यहां पे वैल्यू रखेंगे नेगेटिव, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, बीटा की वैल्यू नेगेटिव है, और गामा की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। अब बच्चों नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, मल्टीप्लाई पॉजिटिव। और बच्चों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया मेरे पास आंसर, मेरे पास जो इसका आंसर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आंसर आया, पॉजिटिव। यानी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एक नंबर्स में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अरे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन 2025। बच्चों 2025 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ध्यान से पढ़ते रहिए। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ द, क्वेश्चन नंबर कौन सा, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स having 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 -2 and 5, -2 and 5, -2 and 5, -2 and 5 as its zeros, as its zeros, as its zeros. The number of polynomials -2 and 5 as zeros is, as zeros is, हाँ बच्चों अब देखिए, अब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है हम लोगों को, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो बच्चों नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमें जीरोज पता होता था तो हम कौन सा फार्मूला लगाते थे पॉलिनोमियल्स को फाइंड करने के लिए। तो बच्चों पॉलिनोमियल्स निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस
बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये बच्चों फार्मूला तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये फार्मूला तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, बताया कि नहीं। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज अ जीरोज, दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। नाउ अल्फा इक्वल्स टू -2 and beta equals to 5. Put now polynomials equals to k times of x square माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी बेटा 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। अब बच्चों यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, यहां पे आ गया हमारे पास p ऑफ x इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10। क्लियर हुआ कि नहीं। अब बच्चों ये हमारे पास आ गया। अब इसमें पता करना नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने बन सकते हैं। भाई इसमें तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बन जाए। अब यहाँ सवाल उठता है ये के क्या है सर। आप सोचते हो बच्चों के क्या है, अरे के एक नन जीरो रियल नंबर है, के एक नन जीरो रियल नंबर है। वेयर के इज अ नन जीरो रियल नंबर, वेयर के इज, where k is a non-zero real number, non-zero real number। अब बच्चों ये k एक नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी k के का के यानी जीरो नहीं हो सकता, जीरो नंबर नहीं हो सकता है। के कोई 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है ना। ध्यान से समझो, जैसे हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल्स है बच्चों, जैसे मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल्स है और उस पॉलिनोमियल्स में जो मुझे कॉमन मिलता है वही तो के होता है। वो क्या होता है, के होता है कि नहीं के। अब बच्चों यहां से देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल्स है, मान लो ये ऐसा पॉलिनोमियल्स है 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस का 32। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स है। अब इस पॉलिनोमियल्स को तो कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो मैं कहता हूं मेरे पास एक पॉलिनोमियल्स है, ऐसे समझ लीजिए। इस बॉक्स में एक चीज समझता आता हूं मैं आपको। जैसे मेरे पास कोई पॉलिनोमियल्स है p ऑफ x इक्वल टू, p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का 32। ये बच्चों एक पॉलिनोमियल्स है, ध्यान से समझना। ये क्या मेरे पास है, एक पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स में क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, 2 कॉमन मिल रहा है। तो अब हम इस पॉलिनोमियल्स को ऐसे लिख सकते हैं, अब इस पॉलिनोमियल्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस का 16, क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले लिया। यही जो 2 है ना, ये 2, ये जो 2 है ना, यही 2 को तो हम के कहते हैं ना, ये के। यानी बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनमें कॉमन मिलेगा। वही जो कॉमन नंबर होता है वो 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -3 हो सकता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स तो बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है और नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 की जगह दूसरा कुछ रिप्लेस कर दें तो एक नया पॉलिनोमियल्स तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे जो के नंबर्स है, के एक नॉन जीरो रियल नंबर्स है, यदि के इक्वल्स टू -1 लिखेंगे तो एक नया पॉलिनोमियल्स बन जाएगा, क्योंकि के इक्वल टू माइनस लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, तो एक नया पॉलिनोमियल्स बन जाएगा, एक न्यू पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। यदि के इक्वल्स टू -4 रखेंगे तो एक न्यू पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। यदि के इक्वल्स टू -3 रखें तो एक न्यू पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। यदि के इक्वल टू 80 रखें तो एक न्यू पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने बनेंगे, यानी जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनेंगे। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, हेंस there are infinite number of polynomials, infinite
number of infinite number of polynomials। तो बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनेंगे। कितने बनेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं 10 बनेंगे कि 20 बनेंगे। मैंने आपको बताया तो है कि के की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, -1 -2 -3, है ना। तो इस प्रकार से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स तैयार हो जाएंगे। जितने चाहो तो उतने बना सकते हो। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो लिखा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत बार पूछा जाता है। बच्चे यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने बनते हैं। तो ऑप्शन में आ जाता है 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, या उसमें कभी कभी ऑप्शन में दे देते हैं कोई नहीं या 3 से अधिक, है ना। तो फिर यदि इनफाइनाइट ना दिया जाए तो ऐसे कह दे कि 3 से अधिक बनेंगे, 3 से अधिक बनेंगे। 3 से अधिक वाला ऑप्शन सही होगा। 3 से अधिक का मतलब मे भी बहुत नंबर्स, है ना। 3 से अधिक का मतलब, है ना, 2 से अधिक नहीं। 2 से अधिक तो हो सकता है मे भी 3 बन सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में ये आ जाए इनफाइनाइट ना आए और कह दे कि 1 बनेगा, 2 बनेगा या 0 बनेंगे पॉलिनोमियल्स, या 3 से अधिक पॉलिनोमियल्स बनेंगे, तो 3 से अधिक वाला ऑप्शन सही होगा, है ना, यदि इनफाइनाइट ना दिया गया हो तो, है ना। और वैसे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। ये लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला कराते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार बेटा, मस्ट मस्ट क्वेश्चंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट लिखा बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros, are the zeros of the polynomials, of the polynomials, of the polynomials, of the polynomials, of the polynomials 3x square plus 5k, of the polynomials 3x square plus 5k plus k plus k is alpha and beta are the zeros of the polynomials। बेटा polynomials ये नहीं लिखना है। if alpha and beta are the zeros of the polynomials, f of x equals to px square plus माइनस, सॉरी बेटा, माइनस का 2x प्लस 3p, ओके, एंड अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p। अब बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से लगाना है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन कितने मार्क्स में आते हैं? 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से समझना। अब बच्चों यहां से देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन बेटा। यहां पे लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3p। 2x स्क्वायर
पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। अब बच्चों यहां से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ कितना है, माइनस का 2 है, माइनस का कितना है 2 है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी p। तो बच्चों यहां से अल्फा प्लस बीटा हो गया 2 अपॉन p। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना हो गया 2 अपॉन p। अब बच्चों यहां से देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट अपॉन, दिस इज द कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज द कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट कितना है 3p है, कांस्टेंट इसमें x और y ना हो। अब यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है p, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है p है ना, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3p। तो ये बच्चों इसका आ गया। अब क्वेश्चंस में जो कंडीशन दी गई है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे बाई एटी क्यू, बाई एटी क्यू। एटी क्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के द्वारा, सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 अपॉन p, 2 अपॉन p, 2 अपॉन p, 2 अपॉन p। अब बेटा अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें। तो बच्चों मेरे पास फाइनली कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 यानी 3p इक्वल्स टू 2 1 जा 2, p इक्वल्स टू 2 अपॉन 3p। ये बच्चों फाइनली आंसर हो गया, दिस इज द आंसर, यानी p इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था ये भी बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, है ना। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लेकर के आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, है ना। तो बच्चों आप ये तो बनता है कि ये इतना तो आप लोगों के लिए बनता ही कि आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स जरूर करो बेटा, ठीक है, कमेंट्स जरूर करो, ठीक है।